आपने इस खास मुलाकात का नाम खून का रिश्ता क्यों रखा? ऐसे बच्चे और ऐसे लोग जिनको हफ्ते 2 हफ्ते में खून चढ़ाना होता है जिंदा रखने के लिए। लेकिन सच बात यह है कि खून चढ़ा के खून बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप इजीली बदलाव कुछ करके खून अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा, और वही है हमारा खून का रिश्ता। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितनी बार करते हैं उतनी बार आपका बॉडी डैमेज होता है, हर ऑर्गन डैमेज होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इटसेल्फ इज द डिजीज। D5 चैनल के माध्यम से पहली बार ये अनाउंसमेंट हो रही है कि थैलेसीमिया के पेशेंट ठीक हो सकते हैं, हर बार ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारी खास मुलाकात हुई है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर चौधरी, अक्सर लोगों को देखा गया है कि एक दूसरे से रिश्ता रखते हुए, और ऐसे में खून का रिश्ता बहुत मायने रखता है। और आज की इस खास मुलाकात का आपने नाम खून का रिश्ता रखा। आपने इस खास मुलाकात का नाम खून का रिश्ता क्यों रखा? क्या खास वजह है इस मुलाकात का नाम खून का रिश्ता रखने की? हाँ, बहुत ही खास वजह है। और आज से ठीक 1 हफ्ते बाद, यानी कि आज से 10 दिन बाद, दैट इज ऑन 23rd of July, लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, उनका जन्मदिन है। तो हम और हमने सोचा क्यों ना इस दिन को खास बनाया जाए। हमारा और उनका रिश्ता, आप सबका हमारा उनका रिश्ता और स्ट्रांग बनाया जाए, देश के साथ हम और जुड़ जाएं। तो हमने कैंपेन शुरू किया है, जो कैंपेन शुरू करेंगे 23 तारीख से, दैट इज कॉल्ड खून का रिश्ता। और इस कैंपेन में थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं, थैलेसीमिया मतलब खून की बीमारी, ऐसे बच्चे और ऐसे लोग जिनको हफ्ते 2 हफ्ते में खून चढ़ाना होता है जिंदा रखने के लिए। लेकिन सच बात यह है कि खून चढ़ा के खून बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप इजीली बदलाव कुछ करके खून अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा, और वही है हमारा खून का रिश्ता। ऐसा माना जाता है कि थैलेसीमिया के पेशेंट इसलिए थैलेसीमिया के पेशेंट बन जाते हैं क्योंकि उनका जो जेनेटिक्स है, उनके पूर्वज, उनके पिता माता, उनसे उनको थैलेसीमिया मिल गया, ये जो खून का रिश्ता है। जबकि ये एक झूठ बात है। थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो आराम से ठीक हो सकते हैं, बस अपने डाइट को चेंज करके। और उनका बॉडी खुद ही खून बनाना शुरू कर सकता है, बाहर से खून देने की आवश्यकता उनकी खत्म हो सकती है। तो ये सब कैसे होगा, और ये सारी चीज मुफ्त में कैसे होगा? तो इसी को सोच के हमने ये डिसाइड किया, मैं और हमारी मेडिकल टीम ने ये डिसाइड किया कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती से लेके भगत सिंह जयंती, दैट इज ऑन 28th of September को होता है। तो ये जो बीच का जो 2 महीने का टाइम है, 23rd of July चंद्रशेखर आज़ाद जयंती एंड 28th of September भगत सिंह जयंती, ये पूरा जो समय है 2 महीने का, ये हम सेलिब्रेट करेंगे। और उस सेलिब्रेशन का नाम खून का रिश्ता। और यहाँ पे हमारी कोशिश है कि एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसे थैलेसीमिया की वजह से या थैलेसीमिया डायग्नोसिस की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिनको बार बार खून लेने की जरूरत पड़ती है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उनको हम तक मिलाना है। कैसे मिलाना है? Vishwaroop.com, BISWAROOP.com/आज़ाद, AZAD, इसमें इस लिंक में जाएंगे और वो बच्चा या उनके पेरेंट्स उसके बारे में, अपने पेशेंट के बारे में पूरा डिटेल दे देंगे। और वो डिटेल पढ़ के मैं खुद उनकी निगरानी करते हुए, वर्चुअली निगरानी करते हुए, उनका डाइट हम तैयार करेंगे हमारी मेडिकल टीम के साथ। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा थैलेसीमिया का जो पेशेंट था, अब वो पेशेंट ना रह के पूरा स्वस्थ हो जाए, उसका बॉडी खुद ही उसका खून बनाने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जरूरी नहीं कि जीवन भर उनको खून का ट्रांसफ्यूजन लेना पड़े और तभी वो जिंदा रहे, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे भी तो ऐसे बच्चों की आयु 22-23 साल तक होती है। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितनी बार करते हैं उतनी बार आपका बॉडी डैमेज होता है, हर ऑर्गन डैमेज होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इटसेल्फ इज द डिजीज। हर बार आपका बॉडी
ब्रेकअप होता है, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी फंक्शनिंग हो, वो डिस्ट्रॉय होता है। इसीलिए ट्रांसफ्यूजन से बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उनका ब्लड खून हीमोग्लोबिन कम होता जाए तो करें भी क्या करें? तो बस इतना ही करना है कि आप भी इस कैंपेन का पार्ट बनिए, खून का रिश्ता, और ऐसे पेशेंट तक सिर्फ पहुंचाइए bishrup.com/azad। और जैसे ही उनका फिल्ड फॉर्म हमारे पास आएगा, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री में, और उनको हमारे पास आने की भी ज़रूरत नहीं, वो घर बैठे होंगे। हम उनके डाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे थोड़ा सा, और उससे क्या मॉडिफिकेशन करेंगे ये भी आपको बता दूं, ताकि आप बिना फॉर्म भरे ही ठीक हो सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो ही आप हमसे जुड़िए, नहीं तो आप ऐसे भी ठीक हो सकते हैं। DIP डाइट प्लस रेड एंड ग्रीन जूस, ये है फॉर्मूला थैलेसीमिया ठीक करने का। DIP डाइट माइनस प्लस रेड एंड ग्रीन जूस। रेड में टोमेटो आ गया, बीटरूट आ गया, ग्रीन में पालक आ गया, और सबसे इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रास आ गया, गेहूं के ज्वारे। तो साथ में सनलाइट अबाउट 40 मिनट टू 1 आवर, राइट। इसको अगर जोड़ लेते हैं तो बॉडी की जो खून नहीं बना रही थी वो बनाना स्टार्ट कर देगा। इतना छोटा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को छुपा के रख दिया और बता दिया कि थैलेसीमिया एक इंडस्ट्री बन गई, और उस इंडस्ट्री पे बहुत सारे लोगों का दाना पानी चल रहा है। तो आपके D5 चैनल के माध्यम से पहली बार ये अनाउंसमेंट हो रही है कि थैलेसीमिया के पेशेंट ठीक हो सकते हैं, हर बार ठीक हो सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, वो फॉर्मूला आप हमसे जुड़े बिना भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कितना व्हीट ग्रास जूस लेना है, कितना किस तरह से बीटरूट का जूस निकालना है, डाइट में DIP डाइट में क्या क्या वेरिएशन होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, ये कैसे पता चलेगा अगला ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी तो कितना ट्रांसफ्यूज करना है। बहुत हज़ारों सवाल पेशेंट के दिमाग में आते हैं। इसीलिए पेशेंट कई बार कंफर्टेबल होते हैं कि वही कोई ना कोई एक मेंटर मिल जाए, कोई डॉक्टर उनके साथ टाई अप हो जाए। तो उसके लिए हम बैठे हैं, हमारी पूरी मेडिकल टीम आपके साथ है। और ये बिटवीन चंद्रशेखर आज़ाद जयंती एंड भगत सिंह जयंती के बीच के जितने भी दिन हैं, वहाँ ये फ्री सेवा होगी। बस ये फॉर्म भरना है bishrup.com/azad, और आपको आज़ादी मिल सकती है, थैलेसीमिया पेशेंट को आज़ादी मिल सकती है फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उनका बॉडी खुद ही उनका खून बना सकता है। ऐसा हमने देखा अपने पेशेंट के साथ। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भारत के हर थैलेसीमिया पेशेंट तक हम पहुँचे, आपकी मदद से पहुँचे। थैलीसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, अक्सर कहा जाता है कि इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, इनके ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता कि कब ख़त्म हो जाए। क्या ये सही है? देखिए, शॉर्ट होती है, लेकिन उसका कारण क्या हम ये बोलें कि खून का कम बनना थैलेसीमिया इटसेल्फ है, या उसका कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपने आप में बड़ा डेंजरस है, और कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से अगर डेथ होती है तो बोलते हैं तो थैलेसीमिया से मर गए, राइट। तो ये जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो बॉडी में आयरन डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, थैलेसीमिया की वजह से नहीं। और जब भी बॉडी में आयरन डिपॉजिट बढ़ेगा तो ये बॉडी का हर ऑर्गन इंक्लूडिंग किडनी एंड हार्ट में जबरदस्त तरीके से डैमेज करेगा। तो ऐसे में पेशेंट की डेथ हो भी जाती होती है। इसके अलावा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है लंग्स में, और लंग्स में इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तब भी डेथ होती है। तो ब्लड थैलेसीमिया का मतलब ये है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि डेंजर ऑफ डाइंग बिकॉज ऑफ हाई एक्युमुलेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी और माल फंक्शनिंग ऑफ द लंग। लेकिन जब भी ऐसा होगा तो कभी ये नहीं बोलेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से डेथ हुआ, बोल देंगे भाई ये तो थैलेसीमिया से इनकी डेथ हुई। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट द थैलेसीमिया इटसेल्फ, इट इज़ द मेथड ऑफ ट्राइंग टू ट्रीट द पेशेंट व्हिच किल्स द पेशेंट। जो थैलीसीमिया के मरीज होते हैं, कहे जाते हैं कि इनको ये पैतृक बीमारी होती है, तो क्या पैतृक बीमारी ठीक हो सकती है? पहली बात तो ये कि हम ये नहीं मानते कि ये पैतृक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। हम ये मानते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसकी ऑटो इम्यूनिटी को स्विच ऑफ किया जा सकता है बाय चेंजिंग द डाइट, राइट। और अगर वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगी, और इससे वो ठीक हो सकता है, और होते भी हैं बच्चे। इसके अलावा और क्या कुछ खास है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिस तरह से मैं आपको बताता आया हूँ डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कि जो चीज़ डायबिटीज़ पेशेंट को ठीक कर सकती है, जैसे स्वीट फ्रूट्स, आम खाना डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, अंगूर खाना, चीकू खाना, पेट भर के फल खाना, वही चीज़ उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि देखो भाई मीठे फल मत खा लेना, राइट। तो ठीक उसी तरह से आपने देखा भी जो किडनी पेशेंट्स हैं, जो चीज़ किडनी के पेशेंट को ठीक करती है, जैसे नारियल पानी या टमाटर या पालक, वही चीज़ उनको रोक दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि कभी मत लेना, राइट। ठीक उसी तरह से थैलेसीमिया के पेशेंट को जो चीज़ ठीक कर सकती है, जैसे पालक का जूस, ग्रीन जूस, रेड जूस, वही चीज़ उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। उनमें लिखा आता है बाकायदा कि आप पालक के जूस मत ले लीजिएगा, टमाटर मत ले लीजिएगा,
उनको पता है शायद कि ये ले लेंगे तो ये ठीक ही हो जाएंगे। तो बड़ी ही दुखदाई बात है और आश्चर्यचकित करने वाली बात कि जो चीज़ों से पेशेंट ठीक होता है, चाहे डायबिटीज़ की कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, किडनी फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, थैलेसीमिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, पूरी तरह से बोल्ड अक्षरों में उन्हीं चीज़ों को पेशेंट को डिस्करेज किया जाता है खाने पीने के लिए, और पेशेंट भी मान जाते हैं। और रिजल्ट क्या है, पेशेंट की हालत बिगड़ती जाती है। पेशेंट देख भी रहे हैं कि डॉक्टर की हर बात मान रहे हैं और पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, लेकिन पेशेंट कभी भी सवाल नहीं उठाता, राइट। तो ये दुखदाई बात है। तो थैलेसीमिया कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर तो वो होता है जो हम ठीक नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो स्किन का रंग है वो आपके जेनेटिक से आएगा, उसको हम बदल नहीं सकते, राइट। आपकी आंखों का कलर है वो जेनेटिक से आता है, उसको हम बदल नहीं सकते। आपकी जो हाइट है वो दैट इज बिकॉज ऑफ योर जीन्स, उसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, राइट। और अगर कोई चीज़ को छेड़छाड़ कर सकते हैं, अगर वो पूरी तरह ठीक हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है। इट इज़ जस्ट सम चेंज इन द लाइफ स्टाइल एंड यू कैन बी क्योर्ड, राइट। और जो लोग थैलेसीमिया का करंट पेशेंट है वो कभी ठीक क्यों नहीं होते? क्योंकि ठीक होने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डाइट से हटा दिया गया, तो ठीक कैसे होंगे? ऊपर से जब ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ट्रांसफ्यूजन के अपने नुकसान भी ऐड ऑन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो परमानेंटली बीमार ही रहने लगता है। डॉक्टर विश्वरूप, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हमारे पास आपके लिए कुछ संदेश हैं। पहली बात, आप में से वो लोग जो डिटेल में हमारे ट्रेनिंग टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं मुफ्त में घर बैठे, उनके पास एक और मौका है। 17 जुलाई यानी कि संडे को शाम को 5 बजे मैं नागपुर में होऊंगा। वसंतराव देशपांडे मेमोरियल हॉल में हमारी ट्रेनिंग है 5 से 8, 3 घंटे की ट्रेनिंग है। 2 घंटे ट्रेनिंग होगी और 1 घंटा क्वेश्चन आंसर्स होंगे। लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप coronakaal.tv में लाइव देख सकते हैं 5 बजे, www.coronakaal.tv में 17 तारीख 5 बजे। तो ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग से यू कैन बिकम योर ओन डॉक्टर, राइट। आप अपने डॉक्टर बन सकते हैं। यानी कि जो बातें मैं अपने हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ, हमारे हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी में, जयपुर में, जोधपुर में, राइट, तो वो सारे टेक्निक आप घर बैठ के सीख सकते हैं। हॉस्पिटल आने का, रहने का खर्चा आपका खत्म हो गया, राइट। तो वो सारे टेक्निक सीखना हो, आराम से सीखना हो पूरे परिवार के साथ, तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ जाइए। ये है पहली बात। और दूसरी बात, आप में से काफ़ी लोग पिछले 1 साल से, पिछले साल याद कीजिए अगस्त महीने में हमने इन्वेंट किया था व्हाट वी कॉल एज ग्रैड डायलिसिस टब, डायलिसिस का जो हमने पूरा टूल बनाया था, और तब हमने देश को बता दिया था, दुनिया को बता दिया था कि किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता अब नहीं है, डायलिसिस की ज़रूरत अब नहीं है, किडनी के पेशेंट अब पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। बस आप ऐसा एक टब बना लो और उसका टेम्परेचर 40 डिग्री मेंटेन कर लो, और उसके अंदर 2 घंटे बैठ जाया करो, इन एडिशन टू DIP डाइट, इन एडिशन टू छोटे मोटे और बदलाव लाइफस्टाइल। आप में से हज़ारों लोगों ने ऐसा किया, किडनी पेशेंट्स, आप में से हज़ारों लोगों ने जिन्होंने किया, उनका डायलिसिस छूट गया या डायलिसिस बहुत कम हो गया, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता चली गई, उनकी दवाइयाँ छूट गई। लेकिन एक सवाल आपका आता रहा है पिछले 1 साल से कि वो डायलिसिस टब बनाना घर में बड़ा मुश्किल होता है, कहीं दुकानों में मिलता नहीं है। तो आपने जो अपने हॉस्पिटल के लिए बनाया है ग्रैड डायलिसिस टब, वही है, आप हमें भी भेज दीजिए। देखिए, हमने जो बनाया वो हॉस्पिटल के लिए, हमारे खुद के क्लिनिक्स हैं उनके लिए बनाया है, और वो बहुत रोबोस्ट, बहुत ही स्ट्रांग हमने बनाया, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है ना वो टब पूरे दिन 24 घंटे ऑन रहता है, वो काम पे आता है। तो वो बड़ा महंगा है, हमें खुद को पड़ रहा था 38,000 रुपीज़, राइट, एक पीस। तो इतना महंगा होने के बाद हम आपको बोलें कि आप भी इतना महंगा लीजिए, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा स्ट्रांग उसकी नहीं है। आप, क्योंकि आप तो रोज़ 2 घंटे ही बैठेंगे, अकेले ही यूज़ करेंगे, इसलिए मैं इनकरेज करता हूँ कि आप एक कुछ सस्ता जुगाड़ घर में बनाइए। कैसे बनाएंगे उसके लिए भी मैंने आपको कई सारे तरीके बताए अपने अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू, बुक्स के थ्रू। लेकिन अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमने बहुत कोशिश करके तिगम लगा के जो बाथटब का जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करते करते 29,500 तक ले आए हैं अब। तो अब मुझे लगता है कि ये अफोर्डेबल रेंज में आ चुका है। इसमें कोरियर चार्ज अलग होगा, गवर्नमेंट को जो टैक्स आते हैं वो अलग होगा, लेकिन कॉस्ट इसका 29,500 तक 29,500 तक आ गया है। और अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रैड डायलिसिस टब घर पे ना बना के आप हमसे लेना चाहते हैं, तो इट इज़ अवेलेबल इन आवर वेबसाइट vishwaroop.com/shop SHOP। लेकिन याद रखिए, मेरा मकसद कोई कमर्शियल बेनिफिट उठाना बिल्कुल भी नहीं है। हमें जितने का पड़ रहा है एग्जैक्टली उतने का ही हम आपको दे रहे, बिना 1 रुपये के मुनाफे के। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ऑन फ्रेंडली बेसिस आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार मेल आ रहे थे, हमने सोचा कि हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं, काम आसान हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, मदद करने के लिए सिर्फ हम ही नहीं है,
हमारे बहुत सारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने लिए बनवाई, वो पहले बनाया, फिर अब लोगों के लिए बनाते हैं। तो जहाँ से भी बन पड़े या आप खुद आप बना सकते हैं, लेकिन जो किडनी पेशेंट्स हैं वो हॉट वाटर इमर्शन यानी ज़रूर इस्तेमाल करें अपने आप को पूरी तरह ठीक करने के लिए। और आपकी जो एक ऑब्स्ट्रक्शन था कि ये ग्रैड डायलिसिस टब ना तो हम बना पा रहे हैं ना कहीं से खरीद पा रहे हैं, तो उसके लिए अब आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है कि आप मेरे वेबसाइट से इसको खरीद सकते हैं। लेकिन फिर से मैं अलर्ट कर दूं कि कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है हमारा। इसका मतलब कि हम उतने प्रोफेशनल ढंग से नहीं काम कर पाएंगे कि आपने एक फ़ोन उठाया, हमारा कोई कॉल सेंटर हो या हमारे कोई मार्केटिंग एजेंट्स हों या हमारा कोई ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो अपने लिए बनाया था, बट अगर आप भी फ्रेंडली बेसिस पे चाहते हैं कि भाई आप तक ये पहुँचे, तो उसके लिए थोड़े से ग्रैड टब हमने ज़्यादा बनाए हैं अपने रिक्वायरमेंट से, ताकि आपकी मदद कर पाए। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। खासतौर पे आप कैंसर पेशेंट हैं तो लाभ उठा सकते हैं। कैंसर पेशेंट को बेतहा दर्द होता है, तो वो कई बार तो ऐसा होता है कि जो मॉर्फिन वगैरह बहुत ही भयंकर पेन किलर से भी फ़ायदा नहीं होता, वो भी ये बाथ टब यूज़ करते हैं और उनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो कैंसर के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, लिवर फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए अब ग्रैड टब मिलना अफोर्डेबल रेंज में अब उसकी गुंजाइश बन गई है। नाउ इट इज़ अवेलेबल इन आवर वेबसाइट। तो यही अनाउंसमेंट्स हैं जो आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा था D5 चैनल के माध्यम से। डॉक्टर विश्वरूप, मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और ये काम जनता की भलाई के लिए हो रहा है। जब आप लाइव करेंगे उसी वक्त हम भी अपने चैनल पर लाइव करेंगे, यानी कि D5 चैनल हिंदी पर भी लाइव किया जाएगा। तो जो लोग आपके कोरोना काल टीवी पे ना देख पाएँ वो D5 चैनल हिंदी पर ज़रूर देखें। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।